वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी का लेवल वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे जो वॉल्यूम टू है। तो आज करेंगे सेट नंबर दोस्तों 8 करेंगे। आज सेट नंबर 8 करेंगे इसके जहाँ सर का जो सभी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं बिना विलम्ब किए हुए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कह रहा है दोस्तों, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुगल शासक अकबर का जन्म खाली जगह में हुआ था, कहाँ में हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की जो माता का नाम था हमीदा बानो बेगम था। क्या था दोस्तों? तो हमीदा बानो बेगम था। और अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर क्या हुआ था? तो बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई दोस्तों? तो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से है। दूसरी औद्योगिक क्रांति अमेरिका में हुआ था 1800 के दशक में। औद्योगिक क्रांति शब्द यानी अगस्टे यानी ब्लॉस्बी द्वारा 1837 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के लिए किस प्रकार की उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नागर शैली का उजागर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नागर शैली का प्रथम मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो 368 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 368 है। अनुच्छेद 312 है वो राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापना एवं अनुशंसा करती है। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का विचार का अधिकार यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत के प्राचीन पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? भारत में प्राचीन पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो अरावली है। कौन दोस्तों? अरावली है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। नीलगिरी पर्वत है इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 2637 है। धौलागिरी पर्वत विश्व का 7वां सर्वोच्च पर्वत है। धौलागिरी नेपाल की काली गंडक नदी के आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। मेगलन जल डमरू स्थित है। मेगलन जो जल डमरू है कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो ये है
दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 9 के आंसर हो जाएगा ए, भांगड़ के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? भागर के रूप में जानते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जो होता है उसको खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। 10 क्या कह रहा है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे ताजे पानी के झील खाली जगह जो मणिपुर में स्थित है कौन है? तो 10 का आपको क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? डी हो जाएगा। 10 के डी हो जाएगा, लोकटक झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो लोकटक झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। कहाँ से की जाती है दोस्तों आपूर्ति? तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बारह क्या है, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेहूं का समर्थक मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। मूल्य का एक निश्चित स्तर के मूल्य के एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। आपको ए आंसर हो जाएगा। मूल्य के निश्चित स्तर को नीचे न गिरने देना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए क्या करने के लिए? धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 क्या है, जब एक दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा में बदल जाता है। स्थिति ऊर्जा को बदलता है किसमें? तो गति ऊर्जा में बदल देता है। स्थिति ऊर्जा को किस में बदल देता है? और तो गति ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है दोस्तों, एक 40 kg का भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित क्या होगा? तो P बराबर क्या होता है दोस्तों? P बराबर होता है आपको W/T होता है। P बराबर W/T होता है। W बराबर क्या होता है? mgh। W बराबर क्या होता है? mgh/T। m दिया हुआ है 40, m कितना है? 40 है। 40 गुने 10 गुने 5/4 होगा तो कितना हो जाएगा? आपको 500 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन की गति के पहले नियम को कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जब एक बस अचानक शुरू हो जाती है तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 पे। 17 क्या है, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा?
तो F बराबर क्या हो जाएगा M में, तो 25 गुने 8 बराबर 200। 200 तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी क्या होगी? 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो एस बराबर क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/2 गुने जी को मान लेते हैं 9.8 गुने 2 गुने 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 9.1 से 2 से गुना करेंगे तो 19.6 हो जाएगा। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर खाली जगह निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती? घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20। एक ध्वनि तरंग की गणना करें जिसकी आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड है। तो तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है V/N होता है, तो 400/200 हो जाएगा। 2 0 से 2 जो 2 दूनी के 4 यानी 2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ध्वनि की तरंगे निर्भर करती है, ध्वनि की तरंगे निर्भर करती है किस पे? तो आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि निर्मित होगी, तो F और C के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा होगी, सर्किट में विद्युत धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगा? तो V/R हो जाएगा। तो V6 और R कितना हो जाएगा 10 + 20 बराबर 6/30 बराबर 0.2 एम्पियर, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। KGI के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो कितने अणु होते हैं? 3.01 × 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षा में रह सकते हैं क्या कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो सी धीमा उद्देश्यकरण अथवा एसिड प्लस बेस एरो 2H2O प्लस साल्ट ये सही नहीं है। 27 पे चलते हैं। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? मोस्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा जाता है? तो पहला समूह में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो 29 के आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, परमाणु संख्याओं के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 30 पर। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम स्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन और सल्फर गैस निकलती है। ऑप्शन और बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 पर चलते हैं। धातुओं केवल
धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, कौन? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने से जिससे कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बॉन्ड बन जाता है उसका समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 पे। 33 पे चलते हैं। जीका वायरस किससे होता है? तो मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं